देखिए, कई लोगों का एक प्रश्न सबसे बड़ा होता है कि गर्भधारण जैसे हो जाता है, तो गर्भधारण के बाद उनके मन में एक प्रश्न ये होता है कि गर्भ का योग क्या बनेगा, संतान योग क्या बनेगा? सबसे बड़ी उत्सुकता होती है जानने की। तो इस संबंध की जानकारियाँ वैसे हम पहले भी हमने कई सारे वीडियो में बताई है और कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें देखना आवश्यक होता है, जैसे जातक की जन्म तिथि हो, डेट की तारीख, कुछ अन्य विवरण आवश्यक होते हैं देखने के लिए। लेकिन देखिए, डेट और रिलेशन के दिन ये सबसे बड़े विषय होते हैं ऐसी जानकारियों के लिए। हमने पहले भी कुछ जानकारियाँ ऐसे लोगों को दी हैं, तो जो अपना एक गणित होता है उस अनुसार जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो हम आपको बताते हैं। और देखिए, सबसे मुख्य होती है डेट आने की प्रक्रिया। जैसे किसी स्त्री की मासिक डेट जैसे आती है, तो डेट आने का एक अच्छा समय जो होता है, जैसे किस दिन आपकी डेट आई, किस समय में आई और उस समय में योग और नक्षत्र का प्रभाव क्या था, वो सबसे बड़ा विषय होता है। क्योंकि कई ऐसी डेट होती हैं जिनके शुभ योग मुहूर्त के गर्भधान से उस डेट के हिसाब से जैसे आपने रिलेशन किया और एक सही दिनों का प्रयोग किया, तो डेट और रिलेशन ये दो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उस गर्भधारण से 90% से 100% चांस होता है कि उसमें पुत्र योग की प्राप्ति होती है। और कुछ डेट और तारीखें ऐसी होती हैं जिसके गर्भधान से अगर गर्भ स्थिर होता है तो उसमें 90% चांस होता है कि कन्या योग प्राप्त होता है। ये एकदम पक्की बात होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे 27 योग 27 नक्षत्र होते हैं और इनमें 11 योग और 11 ऐसे नक्षत्र हैं जो मेल और फीमेल योग को बनाते हैं। और इसी में देखा जाता है कि जैसे डेट आ जाती है तो वो डेट आपके किस योग नक्षत्रों में आई है, उसका समय मुहूर्त क्या था। और उसके बाद जैसे व्यक्ति की जन्म तिथि होती है तो जन्म तिथि में पंच योग देखा जाता है। और जैसे शुक्ल पक्ष का पहला सप्ताह जो होता है उसका जो रिलेशन आप करते हैं वो सबसे अच्छा होता है आपके लिए। और इसके बाद कृष्ण पक्ष का दूसरा सप्ताह, ये भी सबसे अच्छा समय होता है रिलेशन की प्रक्रियाओं के लिए। और पंचमी, छठी, द्वादशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और एकादश, ये ऐसी तिथियां होती हैं जिनका गर्भधान भी सबसे उत्तम माना जाता है। तो संतान योग में ये तिथियां गर्भधारण में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रिलेशन की 1-2 तारीखें आपकी इसमें आ गई हैं, तो वो भी सबसे अच्छी मानी जाती हैं। सप्ताह के रविवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन भी प्रभावशाली होता है। गर्भधान के लिए ये दिन भी उत्तम होता है। एक अच्छी संतान योग की प्राप्ति के लिए पुत्र योग इसमें बनता है, अक्सर देखा जाता है। तो ये सम तिथियां जो होती हैं, जैसे कुछ तिथियां सम में अच्छी बन जाती हैं और शुक्ल पक्ष की कुछ विषम तिथियां भी अच्छी हो जाती हैं। तो तिथियों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं।